हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अश्विनी सैनी और मैं हूं आपका अंग्रेजी का अध्यापक यानी योर इंग्लिश टीचर। मक्कड़ आइल्स स्पीकिंग क्यू कार्ड एक्सप्लेनेशन सीरीज़ के दूसरे क्यू कार्ड में आपका स्वागत है। चलिए स्क्रीन पर देखिए कि क्या क्यू कार्ड आज हम कवर करने वाले हैं। डिस्क्राइब ट्रेडिशन एक परंपरा को डिस्क्राइब करें आपके देश की। व्हाट इट इज़, वो परंपरा क्या है। हु टेक्स पार्ट इन इट, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, उस परंपरा में कौन कौन लोग होते हैं। व्हाट एक्टिविटीज़ देर आर, उस पर क्या काम करना होता है उस परंपरा के अंदर। एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट इट, और आप चर्चा करें कि उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं। बहुत सारे अलग अलग आइडियाज़ आप यहाँ ले सकते हैं, ट्रेडिशंस के बारे में बता सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड में मैं आइडिया ले रहा हूँ रक्षा बंधन का, और जो बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है उसका मैं रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। देखिए कि इसे आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या शब्द क्या सेंटेंसेस आप इसके बारे में बोल सकते हैं। इंडिया इज़ अ मल्टी कल्चरल कंट्री। जी हाँ, हमें वोकैब का स्कोर भी चाहिए। मल्टी कल्चरल यानी कि बहुसांस्कृतिक एक देश है। देर इज़ अ वास्ट डाइवर्सिटी, और काफ़ी विविधता है इन द ट्रेडिशंस, परंपराओं में, फॉलोड बाय पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड कास्ट। अलग अलग धर्म के और अलग अलग जात के लोग अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं, जिसमें काफ़ी विविधता है। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वन ट्रेडिशन इन पर्टिकुलर। एक विशेष ट्रेडिशन के बारे में बात करना चाहूँगा, दैट इज़ रक्षाबंधन, जो कि है रक्षाबंधन। व्हेन अ सिस्टर टाइज अ थ्रेड ऑन द हैंड, हालांकि यहाँ ऑन द हैंड मैं लिखना भूल गया हूँ, ऑन द हैंड ऑफ हर ब्रदर, और उस थ्रेड को बोलते क्या है, विच इज़ टर्म्ड एज राखी। वो थ्रेड के लिए मैंने अलग से इस सेंटेंस को बोला है, विच इज़ टर्म्ड, जिसको नाम दिया जाता है, जिसको कहा जाता है राखी, एट द हैंड ऑफ हर ब्रदर। द सिस्टर प्रेज फॉर द वेलबींग ऑफ ब्रदर। क्या बहन क्या करती है कि एक दुआ करती है या प्रे करती है अपने भाई की वेलबींग के लिए, अपने भाई की खुशी के लिए, कि वो स्वस्थ रहे, खुश रहे, अच्छे से रहे। द ब्रदर प्रोमिसेस, और भाई प्रॉमिस करता है, एक वचन देता है या वादा करता है, दैट ही विल ऑलवेज गार्ड हर अगेंस्ट पॉसिबल हार्डशिप्स। हार्डशिप्स क्या होता है, मुश्किलें, तकलीफ़ें। वो उसे बचाएगा किन से, जो भी संभावित कोई मुश्किल उसके जीवन में आएगी। एस्कॉर्ट हर इन एडवर्स सर्कमस्टांसिस, जो मुश्किल हालात रहेंगे जीवन में, विपरीत परिस्थितियाँ रहेंगी जीवन में, उसमें भाई अपनी बहन की सुरक्षा करेगा। सो भाई बहन एक दूसरे से ये वादा करते हैं, बहन भाई की वेलबींग की दुआ करती है। आगे देखिए क्या आप बोल सकते हैं। ऑल दो अ ब्रदर इज़ ऑलवेज अ बायोलॉजिकल सिक्योरिटी गार्ड। बायोलॉजिकल यानी कि जो हमें नेचुरली मिला है, मतलब हमने चुना नहीं है, वो हमें मिला है। बायोलॉजिकल सिक्योरिटी गार्ड जो आपकी सिक्योरिटी करता है, एक बहन की सिक्योरिटी करता है। फॉर हिज सिस्टर, अपनी बहन के लिए। एंड अ सिस्टर ऑलवेज वॉन्ट्स हिज ब्रदर, यहाँ पे हर आना चाहिए था। ऑलवेज वॉन्ट्स हर ब्रदर टू बी हैप्पी, और एक बहन चाहती है कि उसका भाई हमेशा खुश रहे। बट दिस ट्रेडिशन अलाउज बोथ ऑफ देम टू फील इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर इन लाइफ। लेकिन ये जो मौका होता है, ये जो परंपरा होती है, जब बहन भाई के हाथ पे राखी बांधती है, कलाई पे राखी बांधती है, तो इस मोमेंट से भाई बहन को एक दूसरे की इम्पोर्टेंस का एहसास होता है। इफ़ देर आर एनी डिफरेंसेस, अगर कोई मतभेद हैं उनके बीच में, बिटवीन देम, विच मे अकर सम टाइम, जो कि कई बार हो भी जाते हैं, भाई बहन के बीच में भी डिसएग्रीमेंट्स, असहमति होती है, किसी बात पे झगड़ा हो जाता है। दिस डे यानी कि ये जो दिन होता है, जिस दिन ये परंपरा निभाई जाती है, हाथ पे राखी बांधी जाती है, दिस डे गिव्स देम अ चांस टू सेटल एंड कॉन्टिन्यू द डिवाइन बॉन्डिंग। अपने वो डिफरेंसेस सेटल करने का एक मौका होता है कि भाई भूल जाओ सारी चीज़ें जो भी रहा, और दोबारा से उसी जो डिवाइन एक बॉन्डिंग है, एक पवित्र जो बंधन है भाई बहन का जो रिश्ता है, उसको आगे ऐसे ही कंटिन्यू करो जैसे पहले करते आए हैं। तो ये बात हमें बोलनी है। इसको एंड में हम कंक्लूड एक तरह से कैसे कर सकते हैं। प्राइमरीली एक बुलेट पॉइंट था, हाउ डू यू फील अबाउट इट, तो इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ उसे आप ध्यान से देखें। प्राइमरीली, मुख्य तौर पर, प्रमुख तौर पर, इट इज़ अ हिंदू ट्रेडिशन, ये एक हिंदू परंपरा है। बट नाउ आई थिंक अदर्स ऑल्सो फॉलो दिस, लेकिन अब मुझे लगता है कि दूसरे भी इसको फॉलो करते हैं, इस परंपरा को निभाते हैं, इसका
अनुसरण करते हैं, बिकॉज द बॉन्ड ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर इज सो डिवाइन, ये इतना पवित्र और यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल यानी कि जो पूरी दुनिया में ही भाई बहन का रिश्ता है, निभाया जाता है और बड़ा पवित्र रिश्ता होता है, विच कैन नॉट बी कन्फाइंड, जिसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता, एक दायरे में नहीं रखा जा सकता, टू अ पर्टिकुलर रिलीजन और प्लेस, जिसको आप किसी एक धर्म तक सीमित नहीं रख सकते और एक स्थान तक सीमित नहीं रह सकते। यानी कि ये सिर्फ हिंदू धर्म तक नहीं सीमित रह गया या फिर सिर्फ इंडिया तक नहीं सीमित रह गया। ये जो डिवाइन एक रिलेशन है ये पूरी दुनिया में मतलब है, और दूसरे धर्म के लोग भी फिर इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, चाहे वो इंडिया में सिख कम्युनिटी क्यों ना हो या फिर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो वो भी अक्सर राखी बंधवाते हैं भाई अपनी बहन से और बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। कंक्लूड कैसे करेंगे इसे हम? आई विश, मैं ये कामना करता हूँ, द वार्मथ एंड एन इनविजिबल केमिस्ट्री, जो गर्माहट है इस रिश्ते की और जो एक ना दिखने वाली एक ट्यूनिंग होती है भाई बहन के रिश्ते के बीच में, इनविजिबल केमिस्ट्री इन द रिलेशनशिप ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर नेवर फेड अवे। मैं ये कामना करता हूँ कि ये चीज़ कभी कम ना हो, ये इनविजिबल केमिस्ट्री कभी फेड ना हो, एंड दिस ट्रेडिशन कीप्स एंश्योरिंग दिस। और ये जो परंपरा है, जो राखी बांधने वाला एक चलन है, प्रचलन है, ये इस चीज़ को एंश्योर करें कि भाई बहन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहें और उनके बीच की केमिस्ट्री, उनके बीच की जो वार्मथ है, जो एक रिलेशन है, वो उसी तरह से मिठास से चलता रहे। सो दिस इज़ हाउ वी विल कंक्लूड इट। और आप और भी आइडियाज़ लेके चल सकते हैं या फिर इसी आइडिया को आप अडेप्ट कर सकते हैं और इसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन शब्दों के साथ, इन सेंटेंसेस के साथ जो मैंने आपको बताए हैं, और आपके लिए आसान हो जाएगा अब एक्सप्लेन करना। सो इसी तरह और क्यू कार्ड की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बहुत सारा दूसरा कंटेंट भी आप इस चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसी तरह सीखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें।